नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया। आज हम कुछ कमेंट के जवाब देने जा रहे हैं। देखिए, पहला कमेंट है नवी सिंह जी का, जिन्होंने पूछा है कि सर, चालान पेश करने के लिए अपराधी का ज़रूरी है पुलिस वाले के साथ होना। यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं, जब कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया जाता है तो क्या ऐसी दशा में अपराधी का भी वहाँ पुलिस के साथ होना ज़रूरी है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया जाता है तो ऐसी दशा के अंदर जिस व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया जाएगा, अगर उसने पहले से बेल नहीं ली हो, जमानत नहीं ली हो, तो उसे अपनी जमानत कराना होता है, क्योंकि उसे पुलिस क्या लाती है, पकड़ कर लाती है। और यदि पुलिस ने पहले से उसे गिरफ्तार कर लिया है और वह व्यक्ति जमानत पर है, तो ऐसी दशा में उसे साथ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लॉयर होंगे। और लॉयर उसकी जो एप्लीकेशन है, हाजिरी माफी भी पेश कर सकते हैं कि साहब, आज कोर्ट में मेरा मुलजिम है, वो आ नहीं पाएगा। तो कंडीशन देखी जाती है कि क्या कंडीशन मौजूद है, उसके बाद ये तय किया जाता है। तो आप ये जान ले निश्चित तौर पर कि यदि आपको जो आपका जो चालान है वो फर्स्ट टाइम पे आ रहा है और आपको अरेस्ट भी नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा, तो ऐसी दशा में आप पुलिस के साथ आएंगे, उसके बाद ही चालान पेश होगा। और यदि आपको पहले अरेस्ट किया जा चुका है, आप बेल पर बाहर हैं, तो ऐसी दशा में आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो लॉयर है, वो लॉयर आएंगे और हाजिरी माफी उसमें पेश कर देंगे। उसके बाद में कुछ कमेंट्स हैं, वो मैं देखना चाहूँगा। इसमें एक नव डिजिटल जो स्टूडियो है, उनका भी कुछ कमेंट है। उन्होंने कहा कि सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदी में वर्क होना चाहिए। बिल्कुल, आपका ये जो कमेंट है वो सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आम आदमी हिंदी को थोड़ा सा समझ पाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आम आदमी समझ पाए तो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता ये कि ये हो पाता है। आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इंग्लिश में कुछ समझ पाए। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्क है, उनका वर्क हिंदी में होना चाहिए। उसके बाद कुछ कमेंट किए हैं, रंजीत यादव गोरखपुर के हैं। उनका कमेंट है कि सर जी, मेरे एफआईआर हुआ था लेकिन एफआर लग चुका है, मुझे पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगा। जी, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ था, उसमें एफआर लग चुका है। एफआर का मतलब फॉल्स रिपोर्ट पाई गई, उसके बाद पुलिस ने उसको क्या माना कि साहब, ये तो मामला नहीं बनता है। तो ऐसी दशा में एफआर लग चुकी है। अब आप कह रहे हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, तो देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें एफआर लगा दी। तो आप तो मुलजिम हुए ही नहीं। एफआर तो तभी लगती है जब मुलजिम आप नहीं होते उसमें। हाँ, अगर जो कंप्लेनेंट है वो एफआर को प्रोटेस्ट कर रहा हो और कोर्ट उस पर कोग्निजेंस ले लेता है, तो उसके बाद में आप कोर्ट मुलजिम बन जाते हैं। कोर्ट में आपके खिलाफ मामला चलता है। अभी यहाँ तो एफआर अगर स्वीकार हो चुकी है, तो ऐसी दशा में किसी भी प्रकार का कोई आपने एक्ट ही नहीं किया है, क्योंकि इसमें एफआर लग चुकी है, इसलिए आपने कोई एक्ट नहीं किया है। तो आप ये मान लें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक क्वेश्चन है स्वाति का कि कैवियट के लिए क्या खर्चा आता है। देखिए, ये सब वकीलों के ऊपर डिपेंड करता है कि वकील की क्या फीस है। ये मैं भी नहीं कह सकता कि कितना खर्चा होता है, क्या नहीं होता है। एक है हरियाणा स्टेट लॉ सर प्लीज़ इन एग्रीकल्चर लैंड वे। देखिए, एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम बने हुए हैं। तो पर्टिकुलर वे इन्होंने लैंड वे मतलब रास्ते के संबंध में इन्होंने जानना चाहा है। मेरे दो वीडियो हैं इस संबंध में। अगर आप मेरा एक लाइव वीडियो है, 1 घंटे के समथिंग उसमें लाइव था, उसे आप देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको सफिशेंट उसमें उत्तर मिल जाएगा हर एक स्टेट के लिए। पर्टिकुलर एक ही स्टेट के लिए नहीं, हर एक स्टेट के लिए मिल जाएगा। एक पीएम प्रधानमंत्री जी, मान सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिखा हुआ है, उनका कमेंट है, सर सपोज डोमेस्टिक डोमेस्टिक वोलेंस हस्बैंड ने किया है। डोमेस्टिक वोलेंस हस्बैंड ही करते हैं या उसके परिवार के कोई सदस्य कर सकते हैं। हस्बैंड ने किया है और केस फाइल करने के बाद वो अगर वाइफ के घर आके उसे मारे। पहले तो डोमेस्टिक वोलेंस कर दिया और केस फाइल करने के बाद, केस फाइल कर दिया उसके बाद वो उसे घर आके मारे, तो ऐसे में क्या होता है। ऐसे में क्या होगा, मारपीट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और उसके बाद आपने उसके घर गए हो, आप अतिचार किया, आपने गृह अतिचार, वो भी किसी अपराध को करने के लिए, तो फिर उसके उसके लिए भी आपके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। अगर एफआईआर दर्ज कराने की आपकी पत्नी, उसकी पत्नी है, वो एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, आप जान लीजिए पीएम, क्योंकि ऊपर लिखा है तो मुझे नहीं पता कौन हो आप, पर मैं इतना कह सकता हूँ छोट मजाक भरे लहजों में, बाकी बुरा मत मानना। थोड़ा कभी कभी मजाक करना भी ज़रूरी हो जाता है। एक कमेंट है,
कमेंट को थोड़ा सा रीड नहीं कर पा रहा हूँ, इसको दिखाई नहीं दिया मुझे पूरा पूर्ण रूप से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही कमेंट को ले लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा। ओके।